स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रीडिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज हम लोग आपके लिए भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो कि शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा आपके लिए आयोजित की जाती है हर साल, ठीक है, उसका प्रश्न पत्र 2023 का हम लोगों ने कक्षा 12वीं के लिए लेके आए हैं। आपका एग्ज़ाम 7 अक्टूबर का हो चुका होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने आंसर सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस जो आपने किया है उसको मिला सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। और जो अदर स्टेट्स में एग्जाम्स होने वाले हैं वो लोग इसको देखकर नेक्स्ट आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स की वो तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्माचार्य की स्मृति में किस सन में डाक टिकट जारी किया गया था? तो सही इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1991 में, 1991 में ये डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम से पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की रचना है। तो यहाँ पे जो है अग्नि की उड़ान, तरुण का स्वप्न और सत्य के प्रयोग और हमारी वसील और विरासत, ये हमारा डी एस में आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 3, मनुष्य के मन में मुख्य रूप से जो शक्तियाँ निहित है वो भाव, विचार, संकल्प, ये तीनों ही है आपका। तो थर्ड का आपका डी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या है। मनुष्य के विचारों पर आधारित होता है। तो मनुष्य के विचार पर आचरण, व्यवहार और संस्कार तीनों ही पर आधारित होता है। तो ABC तीनों जाएगा 4 का। क्वेश्चन 5 देखते हैं। सिख परंपरा के श्री गोविंद सिंह गुरु थे, कौन से नंबर के थे वो? 10वें नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। गुरु गोविंद सिंह जीवन भर के जिसके विरुद्ध संघर्ष किए, तो काय के विरुद्ध किए? उन्हें अन्याय के, अत्याचार के, भय और शक्ति के दुरुपयोग से। तो आपका ABC तीनों इसमें आपका डी सही आपका आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या दिया हुआ है। दसम गुरु गोविंद सिंह के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो योद्धा थे, कवि थे और नेतृत्व करता थे। तो आपका इसमें ABC तीनों आ जाएगा, मतलब 7 का डी जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 8, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ में जीवन के जो सिद्धांत ये 5 ककार दिए थे, तो क्या था आपका? केस, कड़ा, कृपाल, कंघा और कच्छा, ये सब क्या है? तीनों मैंने 5 जो यहाँ पे क्या है इनके गुरु गोविंद सिंह जी जो है सिद्धांत दिए थे वो है। तो ABC तीनों जाएंगे आपके। 8वां का डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने किस लिए गृह त्याग किया था? तो उनने क्या किया था? आपका डी सही जाएगा। इसमें संसार में फैले दुखों को निवारण करने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ ने घर से त्याग किया था। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। समाज में समरसता हेतु सबके हित में अपना हित समझो सूत्र जिन्होंने दिया है, किसने दिया है? आपका पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या दिया है। सहजन को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। तो सहजन आपने सुना होगा, सहजन अपने बहुत सारे लोगों ने, मूंगना जो होता है ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं जो सूंघना खाते हैं, लंबी लंबी होती है स्टिक्स, तो उसको बोलते हैं सहजन। तो सहजन को जो है ए नंबर ऑफ ड्रम स्टिक ट्री कहा जाता है, ठीक है। 11वां का आपका ए जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का दिया है। शरीर में पथरी की शिकायत होने पर सहजन का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो अगर शरीर में पथरी, अगर आपके शरीर में पथरी है तो आपका सब्जी बनाकर उसकी सहजन की खाना चाहिए, जिससे क्या होता है वो धीरे धीरे जो पथरी है गुर्दे की या जिसको हम किडनी की पथरी होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या दिया है। इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर को बालिका अहिल्याबाई की किस बात से प्रभावित किया था? ठीक है, तो आपको ये सरलता, मृदुलता और भोलापन। तो इंदौर जो है के महाराजा मल्हार थे, उसमें तीनों ही, मतलब अहिल्याबाई में तीनों ही गुण थे, इसलिए उन्होंने खंडेराव की उनसे शादी करवाई थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 13 का ए हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय वैदिक विचारधारा के अनुसार वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों ही आपके मतलब ABC तीनों जाएगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। जिस वेद में ऋचाओं में अर्थात मंत्र हैं, तो कौन सा है? जिस वेद में कौन सा? ऋग्वेद में है, क्या है? ऋचाएं हैं मतलब मंत्र हैं। क्वेश्चन देखते हैं 16, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म कालड़ी चेर साम्राज्य केरल में हुआ था। तो 16 का आपका ए सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। आदि शंकराचार्य के गुरु थे, तो आदि शंकराचार्य के गुरु के हैं गोविंद, जो योगी गोविंद पाद थे, ठीक है। तो आपका 17 का डी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 18, काशी में जिसने आदि शंकराचार्य को ब्रह्म ज्ञान दिया, तो किसने दिया था? आपका चांडाल ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन का 18 का जो है आपका बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आदि शंकराचार्य ने बदरी क्रम में जिस ग्रंथ को लिखा था, तो उधर के कौन सा? चूड़ामणि जो नामक जो है अपना ग्रंथ का उन्होंने रचना की थी। तो 19 का आपका ए सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 20, विश्व की प्राचीनतम संस्कृति जिस देश की है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति मिस्र देश की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या है। भारतीय संस्कृति के महान सूत्र हैं, तो भारतीय संस्कृति के तीनों ही महान सूत्र हैं, मतलब ABC तीनों जाएगा आपका। आत्मतत्व, सर्वविश्व, वसुधैव कुटुंबकम और अनेकता में एकता। क्वेश्चन देखते हैं 22, गीता संपूर्ण सार रूप में जिस पर केंद्रित है, तो कौन सा है? ABC तीनों है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो आपका 22 का जो है ABC तीनों जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 23, व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, यह किसका कथन है? तो किसका था ये कथन? व्यवहार एक दर्पण है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 24, आचार्य विनोबा भावे पहली बार गांधी जी के आश्रम में रुके, तो उन्हें आश्रम जीवन में जो अनुभूति हुई, क्या हुई? श्रम और त्याग की उन्हें अनुभूति हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 25, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, जो महर्षि पाणिनि है उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, मतलब 25 का सी जाएगा। क्वेश्चन देखते 26, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे, कौन थे? वैशेषिक प्रणेता के आपका कणाद थे, ठीक है। आपका 26 का सही आंसर जाएगा सी जाएगा। क्वेश्चन 27,
मैगएथनीज ने भारत यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में संकलित किया है, तो 27 का सही है यहाँ पर इंडिका भाषा जो है पुस्तक उसमें सब इंगित किया है। क्वेश्चन देखते हैं 28, भारत को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण कारण रहा है, तो आपका जाएगा 28 के जो सही रहेगा आपका ABC तीनों जाएगा। इसमें राज्य की अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक इकाई की अपेक्षा सांस्कृतिक इकाई और अनेकता में एकता। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, पारसी ग्रंथ जैन अवस्था का अर्थ है, क्या है आपका वेद मंत्रों का संग्रह। जो पारसी ग्रंथ है उसका जो है 29 का सही रहेगा वेद मंत्रों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 30, गीता के अनुसार सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्टकर क्या होता है आपका पद और प्रतिष्ठा होता है। ठीक है, गीता के अनुसार सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी अधिक क्या होता है उसका पद और प्रतिष्ठा होती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय न्याय व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है, विचार किस विद्वान का था, तो आपको ये जो 31 का सही रहेगा क्वेसियस जो है उनका ये विचार था। क्वेश्चन 32, किसी समाज के जीवन मूल्यों का आधार होता है, क्या होता है धारणाएं, समानताएं, आदर्श और आकांक्षा। तो आपका ABC तीनों जाएगा, तो 32 का सही रहेगा आपका दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ प्रथम बार देखने पर राजा जनक की अभिव्यक्ति भी विकसित थी कि दोनों भाइयों में क्या है आपका ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। ठीक है, तो आपका जो है 33 का जाएगा आपका फर्स्ट वाला ब्रह्म और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। क्वेश्चन 34 देखते हैं क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में दीवानी न्याय हेतु शब्द है, तो क्या जाएगा आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या है धर्म स्थायी है, इसका नाम 34 का सबका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये किसने कहा था, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा था, तो 35 का जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन काल में ताओ तथा कन्फ्यूशियस धर्म प्रचलित थे, कहाँ पे थे आपका ये दोनों ही धर्म चीन में चलित थे, तो आपका 36 का जाएगा बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है और विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, यह कथन किसका था, तो ये आइंस्टीन का कथन था। 37 का जाएगा आपका ए सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 38, दूसरे की उन्नति देखकर संताप होने पर नाम, तो क्या जाएगा 38 का आपका सी जाएगा द्वेष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई है, तो वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन देखते हैं 40, भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण क्या है, तो आपका तीनों ही है, मतलब ABC तीनों, व्यापक, उदार और दृष्टिकोण। आपका 40 का सही आपका ABC तीनों जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 41, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के अनुसार गृहस्थ जीवन क्या है आपका तपोवन है। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा का जो गृहस्थ जीवन है क्या है तपोवन है। क्वेश्चन देखते हैं 42, सुकरात, अरस्तु, अफलातून जैसे दार्शनिकों के ग्रंथों को मैंने पढ़ा, लेकिन जैसी शांतिमयी आत्मविद्या उपनिषदों के पाई वैसी कहीं देखने को नहीं मिली, यह कथन किसका था, तो प्रोफेसर किसका था, प्रोफेसर होम का था। ठीक है, ये 42 का आपका जगह बी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं, किस देवी ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को अपनी तपोबल से प्रकट किया, तो कौन सी देवी थी, आपका अनुसुईया जो थी। 43 का सही आपका फर्स्ट वाला जो है ए आपका सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 44, विनोबा भावे ने भूटान पदयात्रा का उद्देश्य बताया था, भूटान पद क्या था, मन मिलाप। ठीक है, मन मिलाप करने के लिए उन्होंने भूटान पदयात्रा की थी। 44 का आपका सी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 45, जो देश मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करते हैं, कौन सा है आपका, फिलीपींस जो है कंट्री वो मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं 46, किसी भी राष्ट्र की महानता का आधार होता है, तो आपका वहाँ की संस्कृति। 46 का जाएगा आपका ए सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 47, जिनको दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, किसी कहते हैं, रानी चेन्नम्मा को क्या है दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। क्वेश्चन 48, अस्तोमा सदगमय जिस वेद से लिया गया है, तो अस्तोमा सदगमय क्या है ऋग्वेद से लिया हुआ है, तो आपका 48 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं 49, पांडिचेरी का वैदिक नाम है, तो पांडिचेरी का क्या नाम है उनका, वेदपुर। ठीक है, तो आपका 49 का जो है सी आपका सही आ जाएगा वेदपुर। क्वेश्चन देखते हैं 50, ज्ञान से बढ़कर संसार में और संपत्ति क्या हो सकती है, उसका कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ, ये कथन है, तो 50 का सही है सुकरात ने कहा था ये, तो 50 का जो सही आंसर बी जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 51, कवि, चित्रकार एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामलिंगम पिल्ले को तमिलनाडु में जिस रूप से सम्मानित किया गया था, उन्हें सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के से उनको सम्मानित किया गया था। 51 का आपका बी सही जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 52 क्या दिया है, मोहम्मद इकबाल की रचना कौन सी है, तो आपके इसमें ए बी दोनों है, मतलब बंग ए दर्रा और ए जाब्रील ये दोनों ही क्या है उनकी मोहम्मद इकबाल की रचना है। क्वेश्चन देखते हैं 53, जिसको आध्यात्म कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इसमें ABC तीनों जाएगा। इसमें श्रेष्ठ चिंतन को, उत्कृष्ट चरित्र को और आदर्श व्यवहार को कहा जाता है आध्यात्म कहा जाता है, तो ABC तीनों जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 54, विश्व भारती का निर्माण जिस संस्था के अंतर्गत हुआ था, तो विश्व भारती का संस्था जो है शांति निकेतन के अंतर्गत हुआ था, तो 54 का आपका सही आंसर कहा जाएगा बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 55, अलकनंदा और भागीरथी नदियों में का संगम कहलाता है, कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है, और वहां से वो गंगा नदी किनारे लगती है। 55 का आपका डी आपका सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 का दिया हुआ है, रामायण और उसकी भाषा में जो युग्म बेमेल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 युग्म दी है, उसमें से कौन सा गलत है वो बताना, तो 56 का सबका सी जो है गलत है, रसीबाज तेलुगु ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 57, मैडम ब्लाउवस्टकी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो आपकी ABC तीनों जाएंगे इसमें। ठीक है, तो 57 का सही रहेगा ABC तीनों जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द वर्ल्ड एज IC8 प्रसिद्ध रचना है, कहाँ की है आपकी, अल्बर्ट आइंस्टीन की। ठीक है, तो वर्ल्ड एज IC8
तो ये प्रसिद्ध रचना अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। तो आपका 58 का सही आंसर बी जाएगा। क्वेश्चन 59 देखते हैं, उपनिषद का फारसी अनुवाद जिसके शासन में हुआ था। तो उपनिषद का जो है फारसी का शाहजहां के जो है आपका उनके शासन में हुआ था, शाहजहां के शासन में हुआ था 59 का। क्वेश्चन देखते हैं 60 क्या है, इंडियन शेक्सपियर कहलाते हैं। तो किसी को कहा जाता है इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। तो 60 का आपका सही आंसर बी जाएगा, कालिदास। क्वेश्चन देखते हैं 61 क्या दिया है, अपने अध्ययन काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन मनीषियों के ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन किया था तो कौन थे, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद। तो इनका आ जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। 61 का ए बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 62, भारतीय संस्कृति जिसकी प्रेरणा देती है। तो क्या जाती है, भारतीय संस्कृति तीनों ही एबीसी तीनों को देती है, सद्विचार की, सत्कर्म की और सद्भाव की। क्वेश्चन देखते हैं 63 क्या दिया हुआ है, गीता में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया है। किसे कहा गया है, आपका एबीसी तीनों ही हो जाएंगे। गीता में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया तो एबीसी तीनों से रहित, एबीसी तीनों से रहित को क्या कहा गया है, बुद्धि वाला कहा गया है, ठीक है। तो आपका 63 का जो आएगा एबीसी तीनों रहित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 64, वैदिक संस्कृति के प्रतीक स्वास्तिक का आशय है। तो क्या जाएगा आपका स्वस्तिक का जो है एबीसी तीनों ही है। तो आपका चित्रंजन, सत्य, शाश्वत और अनंत सौंदर्य। तो 64 का आपका सही आंसर डी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 65 क्या दिया है, एन इंडियन पिलग्रिम जिनकी आत्मकथा है। किसकी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है आत्मकथा है। 65 का आपका ए आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन 66, विद्या के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। किसे कहा जाता है, आपका एबीसी तीनों को परिष्कृत किया जाता है विद्या के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं 67, चीनी यात्री फाहियान जिसके शासन में भारत आया। तो किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है शासनकाल में चीनी यात्री कहाँ आया था, भारत आया था। क्वेश्चन देखते हैं 68 क्या दिया है, जिस देश के अनेक विचार, संस्कृतियां एवं जीवन प्रणाली आई लेकिन उस देश की संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही तो कौन सा देश है, वो हमारा भारत देश है, ठीक है। तो आपका 68 का डी जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 69, बंगाल की खाड़ी में स्थित वे आश्रम जहां गंगा नदी महासागर से मिलती है। तो कौन सा है आपका 69 का बी जाएगा आपका कपिल, ठीक है। इसका आश्रम महर्षि कपिल का वहां पे आश्रम है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 70, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस जिसके निवासी थे, कहाँ के थे, चीन के निवासी थे, ठीक है। 70 का आपका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहूदी मतालौमदी विश्वास करते हैं काय में, एकेश्वरवाद में करते हैं, एकेश्वरवाद में करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 72 का दिया है, प्रकाश किरणों में रमन प्रभाव हेतु नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला था, चंद्रशेखर रावण को मिला था और उनके ही नाम से क्या है रमन प्रभाव बना दिया गया। क्वेश्चन 73 क्या है, विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करने वाले को दिया जाने वाला पुरस्कार कहलाता है आपका 73 का कलिंग कहलाता है, ठीक है। 73 का आंसर डी जाएगा। 74 क्वेश्चन जो है, जो क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। तो इसमें क्या है, सुनील गावस्कर है, दिलीप वेंगसरकर भी है और कपिल देव भी है। प्रकाश पादिकोड़ जो है काय के हैं, आपका बैडमिंटन है उसके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 75, मुझे इस देश में इतनी गहराई तक हल चलाने दो जिससे यथासंभव समस्याओं की जड़ तक पहुंच सके। ये कहा किसने कहा था, ये कहा था भागिनी निवेदिता ने ये कहा था। 75 का आपका बी सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 76, धनपत राय जिस साहित्यकार का मूल नाम है। तो किसका है, 76 का आपका डी सही जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है। धनपत राय किसका साहित्य, कौन सा साहित्यकार का नाम है, मुंशी प्रेमचंद का। क्वेश्चन देखते हैं 77, शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। यह शिवाजी ने किससे कहा था, ये शिवाजी ने किससे कहा था, समर्थ गुरुदास, शिवाजी को इन्हें किसने कहा था, समर्थ गुरु रामदास ने उनसे कहा था। 77 का आपका डी सही आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 78, रावण जैसे अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरे पिता हो या आप ही क्यों ना हो। यह कथन रावण को किसने कहा, ठीक है। ये किसने कहा था, अंगद ने कहा था, ठीक है। तो 78 का आपका बी आपका सही हो जाएगा, अंगद। क्वेश्चन 79 देखते हैं, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ माधव निधान के रचनाकार है, कौन है, 79 का आपका माधवाचार्य है, ठीक है। 79 का डी जाएगा। क्वेश्चन 80 देखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र आज भी जिस देश में शिखर पुरुष माने जाते हैं, कौन सा देश है, इंडोनेशिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 81, भारत नाम का उल्लेख जिस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था। तो हमारे 81 का सही आंसर ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं 82, वयम राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहितः, यह जिसका वाक्य है। तो 82 का आपका यजुर्वेद सही आंसर जाएगा, आपका 82 का सही आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा यजुर्वेद। क्वेश्चन देखते हैं 83 क्या दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति का विश्वास है, क्या विश्वास है, एबीसी तीनों है कि विश्व बंधुत्व, उदारता और सामूहिकता। 83 का आपका डी सही जाएगा। 84 को क्वेश्चन देखते हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। तो आपको सभी पता है युवा दिवस के स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया कहा गया था, कहा जाता है, तो क्या है 85 के दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 86 देखते हैं, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारियों का मुख्य संग्रह वृहत संहिता के लेखक कौन थे। तो क्या है, वराहमिहिर थे, कौन थे, 86 के वराहमिहिर। क्वेश्चन देखते हैं 87, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार के में स्वाप एक महान नियम है। तो आ जाएगा, किसने कहा था, ये आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है, आइंस्टीन ने ये कहा था। तो 87 का आपका ए जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 88, स्वामी विवेकानंद का जीवन उद्देश्य था, क्या था, आपका एबीसी तीन जाएगा कि विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मता और विश्व शांति उनका मुख्य जीवन का उद्देश्य था।
क्वेश्चन नंबर 89, विश्व साक्षरता दिवस बनाने की तारीख कौन सी है? तो विश्व साक्षरता दिवस का हम 8 सितंबर को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, उपनिषद का अर्थ है। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? 90 का आपका सी आएगा, निकट बैठाकर दिया ज्ञान के कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं 91, मैकस्थनीज के भारत यात्रा वृत्तांत जिसमें संकलित है, कहाँ पे है? आपका इंडिका जो बुक है उसमें है। ठीक है, 91 का सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 92 का आपका जाएगा बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया। ठीक है, तो 93 का सही आंसर क्या है? सरदार पटेल जी को जो है, वल्लभ भाई सरदार पटेल जी को क्या मिलता है? बिस्मार्क कहा गया। क्वेश्चन नंबर 94, दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो आपको ये पता ही होगा क्या कौन सी नदी कहलाती है? दक्षिण गंगा, गोदावरी। ठीक है, 94 का बी जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, गांधी जी को जिस संस्था ने सबसे अधिक गरीबों तथा गिरे हुए का मित्र कहा था, वह संस्था कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ था। ठीक है, इनको इस तरह से कहा था। क्वेश्चन 96 क्या है? आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में गीता का अनुवाद जिस नाम से किया है, तो क्या है? आचार्य विनोबा ने गीताई के नाम से इनने इसका क्या कहिए अनुवाद किया है। क्वेश्चन 96 का आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, भारतीय संस्कृति ने जिस पुरुषार्थ का ज्ञान दिया, तो भारतीय संस्कृति ने क्या है? धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का, तीनों का ही मतलब क्या दिया था? आपका ज्ञान दिया था। 97 का आपका डी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 98, देशांतर शून्य रेखा से प्रारंभ होती है, तो देशांतर शून्य रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है? आपकी हरिद्वार से प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 99, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया था, तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस था उसको किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। 99 का आपका बी सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 100, जिस स्थान पर कीर्ति स्तंभ स्थित है वह स्थान कौन सा है? तो आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है? आपका सी है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में क्या है? कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन के आंसर को हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इनको अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मिला सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर सही किया है, और देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा है आपने हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।